आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि एक एक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं फ्री में, तो कैसे आप फ्री में पीडीएफ प्राप्त करेंगे मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज का पहला प्रश्न है, रिहला नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? जी हाँ, रिहला नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इब्न बतूता ने रिहला नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। और बात करें इनसे संबंधित अधिक जानकारी की, तो उसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत की यात्रा की थी। किसने? इब्न बतूता ने। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो आज का दूसरा प्रश्न है, जिलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, जिलेपला दर्रा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम राज्य में स्थित है जिलेपला दर्रा। और बात करें अधिक जानकारी की, तो बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। बात करें आज का 3 नंबर प्रश्न का, तो मुरलेन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क जो है भारत के कौन से राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम राज्य में स्थित है मुरलेन राष्ट्रीय पार्क है। वहीं बात करें अधिक जानकारी की, तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में म्यांमार सीमा के समीप चिन्हाई जिले के समीप चीन पहाड़ियों में स्थित है। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें आज का 4 नंबर प्रश्न का, तो बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जी हाँ, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किए थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीर कुंवर सिंह बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे। और बात करें इनसे संबंधित अधिक जानकारी की, तो बिहार आरा यानी बिहार के आरा जिला के जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे, तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करें आज का 5 नंबर प्रश्न का, तो ब्रेड मोल्ड या राइजोपस में किसके द्वारा जनन होता है? जी हाँ, ब्रेड मोल्ड या राइजोपस में किसके द्वारा जनन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलैंगिक प्रजनन द्वारा होता है। ब्रेड मोल्ड या राइजोपस में किसके द्वारा जनन होता है? अलैंगिक प्रजनन द्वारा। तो प्रिय विद्यार्थीगण, आप यहाँ तक आ गए और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो 6 नंबर में निम्न में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? जी हाँ, कौन सा विकल्प में समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं दिया हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंदर के हाथ समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है, बल्कि समजात अंगों के उदाहरण है बंदर के हाथ। अब इनसे संबंधित अधिक जानकारी को देख लेते हैं। तो वे अंग जो समान कार्य करते हैं तथा देखने में भी समान है, लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न होती है, समरूपी अंग कहलाते हैं। जैसे पक्षी के पंख, कीड़े के पंख और चमगादड़ के पंख। वहीं बात करें बंदर के हाथ का, तो बंदर का हाथ समजात अंग का उदाहरण है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें आज का 7 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। जी हाँ, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को निम्न में से कौन सी शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। कौन? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 8 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से किसमें लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? जी हाँ, निम्न में से किसमें लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सती प्रथा पर रोक में लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। वही बात करें ऑप्शन बी का, तो पुलिस सुधार, बंगाल विभाजन, सेना और न्यायिक सुधार में लॉर्ड कर्जन का योगदान था। और बात करें इनसे संबंधित अधिक जानकारी की, तो सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा 1829 में किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। और कब? तो 1829 में। बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो आज का 9 नंबर प्रश्न है, मालविका अग्निमित्रम के लेखक थे। जी हाँ, मालविका अग्निमित्रम के जो लेखक थे निम्न में से कौन थे? किनके द्वारा लिखा गया है? तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालिदास जी के द्वारा मालविका अग्निमित्रम लिखा गया था। और बात करें इनसे संबंधित अधिक जानकारी की तो कालिदास द्वारा रचित संस्कृत नाटक है मालविका अग्निमित्रम, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें आज का 10 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से कौन ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे? जी हाँ, निम्न में से कौन ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे। स्थापना कब किया गया? तो ब्राह्मण समाज की स्थापना वर्ष 1828 में हुआ था। ये भी आप याद रखिए, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो 1828 में। और किसने किए थे? तो राजा राम मोहन राय ने। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। जी हाँ, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। बात करें अधिक जानकारी की तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करें आज का 12 नंबर प्रश्न का, तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। वहीं बात करें अधिक जानकारी की तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो 13 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, एथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, ये जो है गलत लिखा हुआ है, बल्कि एथेनॉल पानी में विलय होता है, ये सही होना चाहिए। वही बात करें ऑप्शन ए का, तो एथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है। जी हाँ, ये भी सही है। एथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल कहते हैं, ये भी सही है। एथेनॉल टिंचर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, ये भी सही है। और बात करें इनसे संबंधित अधिक जानकारी की तो एथिल अल्कोहल भी कहते हैं किसे? एथेनॉल को। और इसका रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 14 नंबर प्रश्न का, तो जेपी सेतु निम्न में से किस नदी पर स्थित है? जी हाँ, जेपी सेतु निम्न में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी पर स्थित है जेपी सेतु। वहीं बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो 15 नंबर में नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन थे? जी हाँ, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक निम्न में से कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री के लेखक थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेकिन अगर आपको सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बात करें 16 नंबर प्रश्न का, तो 17वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए थे? जी हाँ, 17वीं लोकसभा चुनाव जो हुए थे कितने चरणों में संपन्न हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 चरणों में संपन्न हुए थे 17वीं लोकसभा चुनाव। आज का 17 नंबर प्रश्न है, हिंद स्वराज के लेखक निम्न में से कौन थे? जी हाँ, हिंद स्वराज के लेखक निम्न में से कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी हिंद स्वराज के लेखक थे। हिंद स्वराज नामक पुस्तक का तो गुजराती भाषा में लिखी गई थी हिंद स्वराज नामक पुस्तक, और किनके द्वारा? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। ये आप जरूर याद रखिए। बात करें आज का 18 नंबर प्रश्न का, तो मिल्क ऑफ मैग्नेशिया का पीएच मान कितना है? जी हाँ, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया का जो पीएच मान होता है कितना होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10.5 होता है मिल्क ऑफ मैग्नेशिया का पीएच मान। और बात करें इनसे संबंधित अधिक जानकारी की तो मिल्क ऑफ मैग्नेशिया एक कार्बोनिक यौगिक है। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 19 नंबर प्रश्न का, तो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? जी हाँ, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और बात करें इनसे संबंधित अधिक जानकारी की तो संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की थी। क्या समझे आप? संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने किए थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। और भारतीय संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। ये भी आप याद रखते हुए चले। बात करें आज का 20 नंबर प्रश्न का, तो अरुण 3 जल विद्युत परियोजना किस देश में है? जी हाँ, अरुण 3 जल विद्युत परियोजना जो है निम्न में से
कौन से देश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल में। बात करें 21 नंबर प्रश्न का, तो हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? जी हाँ, हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वरुण ग्रह का। बात करें अगले प्रश्न का, तो आज का 22 नंबर प्रश्न है, प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? जी हाँ, प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1950 में प्राक्कलन समिति का गठन हुआ था। और बात करें अधिक जानकारी की, तो प्राक्कलन समिति का गठन जॉन मथाई की सिफारिश से किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि प्राक्कलन समिति का गठन किनके सिफारिश पर किया गया था? तो जॉन मथाई के सिफारिश पर। और कब? तो वर्ष 1950 में। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करें 23 नंबर प्रश्न का, तो भारत में आवर्ती योजना कब शुरू की गई थी? जी भारत में आवर्ती योजना कब शुरू की गई थी, किस वर्ष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1978 में भारत में आवर्ती योजना की शुरुआत की गई थी। वहीं बात करें इनसे संबंधित अधिक जानकारी की, तो आवर्ती योजना अवधारणा को गुन्नार मायार्डल ने बनाया था। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 24 नंबर प्रश्न का, तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। जी हाँ, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। नंबर प्रश्न का, तो सियाचिन हिमनद स्थित है। जी हाँ, सियाचिन हिमनद जो स्थित है कौन सी श्रेणी में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काराकोरम श्रेणी में सियाचिन हिमनद। बात करिए अगले प्रश्न का, तो आज का 26 नंबर प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। वहीं बात करें अधिक जानकारी की, तो अनुच्छेद 25 से 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है, ये भी आप याद रखते हुए चले। बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो 27 नंबर में निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है? कहने का मतलब ये हुआ कि निम्न में से कौन सा सूत्र चूना पत्थर का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, COCO3 चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है। और वही बात करें अधिक जानकारी की, तो चूना पत्थर को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, ये भी आप याद रखें। बात करें 28 नंबर प्रश्न का, तो बेड़ीनाग निम्न में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? जी हाँ, बेड़ीनाग निम्न में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी का उद्गम स्थल है बेड़ीनाग। और वहीं बात करें 29 नंबर प्रश्न का, तो लोथल किस नदी के निकट स्थित है? जी हाँ, लोथल जो है किस नदी के निकट स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोगवा नदी के निकट स्थित है लोथल। और वहीं बात करें अधिक जानकारी की, तो लोथल हड़प्पा कालीन स्थल है जो गुजरात राज्य में भोगवा नदी के निकट स्थित है, तो ये आप याद रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोथल भारत के कौन से राज्य में? तो गुजरात राज्य में। और कौन सी नदी के निकट? तो भोगवा नदी के निकट। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें आज का 30 नंबर प्रश्न का, तो नीरज चोपड़ा का संबंध निम्न में से किस खेल से है? जी हाँ, नीरज चोपड़ा का जो संबंध है निम्न में से किस खेल से है? तो मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोगों को जरूर याद होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाला फेंक से नीरज चोपड़ा का संबंध है। तो आज के क्लास के वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। इसका अगर PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में PDF